एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आज हम जा रहे हैं बेंगलोर से अरुणाचलेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कुछ लोग इसको तिरुवन्नामलाई टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये टेम्पल है 190 किलोमीटर्स बेंगलोर से। तो चलिए फिर आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हमारा 30% जो रास्ता है वो कवर हो चुका है और अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:21 हो रहे हैं। अभी 9:30 बज रहे हैं लगभग। तो अभी बस थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे थोड़ा सा और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं आगे। भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में भी की जाती है। भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी। इन्हीं 5 तत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों की स्थापना साउथ इंडिया के 5 शहरों में की गई है। ये शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही इम्पोर्टेंट हैं, पूजनीय हैं और इन्हें संयुक्त रूप से पंच महाभूत स्थल भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है इस मंदिर के बारे में, उसके अकॉर्डिंग 12:30 बजे दिन में मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद 3 घंटे का गैप होता है बीच में और फिर से 3:30 बजे मंदिर खुलता है और फिर रात को बंद होता है। तो हम लोग ऑलरेडी 8 बजे निकले थे और 4 घंटे का रास्ता है ही बेंगलोर से अरुणाचलेश्वरा टेम्पल के लिए। तो हम बस होप कर रहे हैं कि हम 12:30 से पहले पहुंच जाएं। तो चलिए फिर देखते हैं। थोड़ा सा हमको लग रहा है हमें रश करना पड़ेगा। वो बस 12:30 से पहले एक बार पहुंच जाएं, एंट्री मिल जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज फिर हमको वेट करना पड़ जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं अरुणाचलेश्वरा टेम्पल और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, हम लोग को जहाँ भी जाना होता है तो हम थोड़ा बहुत होमवर्क अपने घर से ही करके चलते हैं उस जगह के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब देखने के लिए। तो जब हम इस टेम्पल के बारे में देख रहे थे तो मोस्टली जो ब्लॉग्स थे या तो वो तमिल लैंग्वेज में थे या फिर कन्नड़ा लैंग्वेज में थे, जो कि हमको नहीं आती है, तो इसलिए हम उतना इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए थे। बट इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे दी गई है वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। वहां पर लिखा था कि 12:30 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है, इसलिए हमें इतना रश करना पड़ा सो दैट हमको दर्शन हो जाए। बट यहाँ पर आकर हमको पता चला है कि 12:30 बजे मंदिर बंद नहीं होता है और पूरा दिन मंदिर खुलता है, डायरेक्ट मंदिर रात को ही बंद होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर नोट करके रखिए अगर आप इस मंदिर में आने का प्लान कर रहे हैं। अब मंदिर में दर्शन के लिए बात करें तो जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो बाहर से ही आपकी एक लाइन स्टार्ट हो जाती है और वो लाइन आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको 50 रुपए की टिकट लेने का ऑप्शन होगा। अगर आप लेंगे तो आपकी लाइन सेपरेट हो जाएगी, एक जो थोड़ी सी फास्ट होगी नॉर्मल वाली लाइन से। और अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो वो आपको बहुत ही ज्यादा चार्ज करेंगे। मतलब हमने जब पता किया तो उन्होंने हमको बोला 300 पर हेड, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो हमने वो नहीं लिया है, नॉर्मल लाइन में लगे हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अरुणाचलेश्वर मंदिर जो है वो पंचभूत स्थलों में से एक है, जहां अग्नि रूप में भगवान शिव की पूजा होती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्निलिंगम भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक हम लोग नॉर्मल लाइन में लगे हुए आए हैं यहाँ तक और अब यहाँ से 50 रुपए की टिकट लेके हमारी लाइन सेपरेट हो जाएगी नॉर्मल वाली लाइन से। तो हमें थोड़ा सा जल्दी शायद दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे, तो फिर टिकट लेके आगे बढ़ते हैं। अरुणाचलेश्वर मंदिर के परिसर में 5 शिव मंदिर हैं और मंदिर के अंदर 4 गेटवे टावर हैं जिन्हें हम गोपुरम के नाम से भी जानते हैं। मंदिर की सबसे ऊंचा जो गेटवे टावर है वो है राजा गोपुरम, जो कि इंडिया का 3rd टॉलेस्ट गोपुरम है। इस मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी से मिलने पहुंचे। विष्णु जी विश्राम कर रहे थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वागत नहीं किया। इस बात से ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। फिर शिव जी ने ये सब देखकर अपने गणाओं को भेजा उन दोनों की सुलह कराने के लिए, परंतु उनकी लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि गणाओं को भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ।
जब तक शिव जी खुद आए उनकी सुलह कराने के लिए, तब तक ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपने अपने शस्त्र चला चुके थे। ये देखकर शिव जी ने अग्नि स्तंभ का रूप लिया और दोनों के शस्त्रों के बीच में आ गए। उस अग्नि स्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों बिल्कुल अचंभित रह गए कि ये इतना बड़ा स्तंभ कैसे आया, ना उसका कोई ओर था ना ही कोई छोर। विष्णु जी ने फिर वराह का अवतार लिया और पाताल लोक की तरफ निकल गए उस अग्नि स्तंभ का छोर ढूंढने के लिए। जब विष्णु जी को कोई छोर नहीं मिला तो वो वापस आ गए। फिर ऐसे ही ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और वो आकाश की तरफ चले गए दूसरा छोर ढूंढने के लिए। जब उन्हें भी कुछ नहीं मिला तो वापस आते समय उनको एक केतकी का फूल दिखा। वो केतकी का फूल पूरी तरह से मुरझाया हुआ था, बट उसमें थोड़ी बहुत खुशबू बाकी थी। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को अपने साथ कर लिया और वापस आए नीचे और शिव जी के सामने बोला कि हमने छोर ढूंढ लिया है। भगवान शिव ब्रह्मा जी के इस झूठ से बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भैरव की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी को मारने का आदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से माफी मांगी और शिव जी ने उनको माफ कर दिया और उनको पितासीन का वरदान दिया और केतकी फूल को ये सजा दी कि उनको कभी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में से कौन श्रेष्ठ है, इस बात को खत्म करते हुए शिव जी ने कहा कि अब ये अग्नि स्तंभ ही हमारी पहचान है और अब जो भी लोग हमारी पूजा अर्चना करना चाहेंगे वो इस स्तंभ की पूजा करेंगे। जिस अग्नि स्तंभ को भगवान शिव ने प्रकट किया था वो इसी जगह पर हुआ था और ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं इसको बोलते हैं अरुणाचल पहाड़ और इसको स्वयंभू लिंग मानकर इसकी पूजा की जाती है। और शिव जी के दर्शन करने के बाद फिर कैंपस में ही दूसरा जो मंदिर है वो पार्वती माता का मंदिर है। तो इस वक्त हम पार्वती माँ के मंदिर में ही खड़े हैं और ये लाइन है और वो सामने माता का मंदिर है। सो फ्रेंड्स, इस मंदिर में आने के लिए कुछ बातें जो आप नोट कर सकते हैं वो एक तो टाइमिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12:30 बजे मंदिर बंद नहीं होता है, पूरा दिन मंदिर खुलता है और फिर नाइट में सिर्फ बंद होता है। और दूसरी चीज़ जैसे कि मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं होता है यूजुअली मंदिर में, तो यहाँ पर मोबाइल अलाउ है, बस जो मेन मंदिर होगा जैसे कि शिव जी और पार्वती माता का जो मेन मंदिर है वहाँ अंदर आप मोबाइल नहीं निकालेंगे, बाकी आप अपने साथ मोबाइल रख सकते हैं अपने पॉकेट में। और पर्स, वॉलेट, ये सब कुछ भी अलाउ है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। और मंदिर अच्छा है, काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की और ऐसे फेमस मंदिर घूमने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। इट्स अ मस्ट विजिट टेम्पल। तो प्लान करिए यहाँ पर आने का। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलेंगे आपसे फिर एक और वीडियो में। तो चलिए फिर अभी के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।